कोविड का दौर हम सभी ने देखा है, जिसने हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को बदल कर रख दिया। उस समय की यादें आज भी दिलों में सिहरन पैदा कर देती है। कोविड के बाद एक और चिंता बढ़ी। नई उम्र के युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ने लगे। इस नई आफत ने कर्नाटक के हासन जिले को अपनी चपेट में ले लिया। पिछले 40 दिनों में 22 लोग अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा दी। सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि इसमें ज्यादातर 19 से 35 साल के नौजवान युवा हैं, जो नाचते गाते, जिम में पसीना बहाते या अपने रोजमर्रा के काम करते वक्त अचानक जमीन पर गिर पड़े। सवाल उठ रहा है, क्या कोविड वैक्सीन इसके पीछे की खलनायक है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस आशंका को हवा दे दी, लेकिन ICMR और NCDC की स्टडी कह रही है कि वैक्सीन का इन मौतों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सच क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हासन जिले में हार्ट अटैक की ये घटनाएं किसी भयानक सपने से कम नहीं है। सिर्फ 30 जून को ही 4 लोगों की जान चली गई। 50 साल की लेपाक्षी बेलूर के JP नगर में रहती थी। थकान की शिकायत के बाद वो अचानक ढेर हो गई। 58 साल के प्रोफेसर मुतैया होलिनर सिरपुरा के गवर्नमेंट कॉलेज में चाय पीते वक्त बेहोश हो गए और फिर कभी नहीं उठे। 57 साल के कुमार, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने सीने में दर्द की बात कही और अगले ही दिन उनकी सांसें थम गई। 63 साल के सत्यनारायण राव भी रंगोली हल्दी में अचानक मौत के शिकार बने, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 20 मई को 20 साल के अभिषेक और संध्या दोनों ने अचानक हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। कुल 22 मौतों में 5 लोग 19 से 25 साल के थे और 8 की उम्र 25 से 35 साल के बीच थी। ये आंकड़े कह रहे हैं कि हासन में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। इन मौतों के बाद एक सवाल गूंज रहा है, क्या कोविड वैक्सीन ने इन युवाओं की जान ली है? कर्नाटक के CM ने कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, हम हासन की हर मौत को लेकर चिंतित हैं। सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। पिछले 1 महीने में केवल एक जिले हासन में 20 से अधिक लोग हार्ट अटैक से जान गंवा चुके हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। सरकार ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और सच्चाई का पता लगाने के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन ने उनके अपनों को छीन लिया। कुछ का कहना है कि दुनिया भर में वैक्सीन से हार्ट प्रॉब्लम्स की खबरें आ रही हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आपको बता दें कि भारत में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब में ICMR और NCDC ने अपनी स्टडी सामने रखी है। देश भर के डेटा को खंगाला गया है। अस्पतालों से लेकर वैक्सीन रिकॉर्ड तक की छानबीन हुई, तो नतीजा क्या निकला? तो आपको बताते हैं क्या कहती है ICMR और NCDC की स्टडी। वैक्सीन और इन मौतों के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। स्टडी कहती है कि भारत में इस्तेमाल हुई कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक का कारण वैक्सीन नहीं है, बल्कि जेनेटिक्स, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई BP और कोविड के बाद की जटिलताएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अफवाहों पर भरोसा मत करो, सच सुनो। तो वही हासन में मंडरा रहे इस हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार ने कमर कस ली है। एक हाई प्रोफाइल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जिसकी कमान जयदेव इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के हाथ में है। इसमें NIMH, ANS, सेंट जॉन्स, BMCRI, मणिपाल हॉस्पिटल और ICMR, NCDIR जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये कमेटी हार्ट अटैक, स्ट्रोक और नर्वस सिस्टम की दिक्कतों की जड़ तक जाएगी। 10 दिनों में रिपोर्ट का वादा किया गया है। तो क्या ये कमेटी हासन के इस रहस्य को सुलझा पाएगी? हासन के आंकड़े डराने वाले हैं। जयदेव हॉस्पिटल में पिछले 2 हफ्तों में मरीजों की संख्या 8% बढ़ गई है। ज्यादातर लोग हासन और आसपास से डर के मारे जांच कराने पहुंच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा कहता है कि पिछले 2 साल में हासन में हार्ट अटैक के 507 केस आए, जिनमें 190 लोगों की मौत हुई है। पहले भी हार्ट प्रॉब्लम्स यहाँ चिंता का सबब थी, लेकिन अब युवाओं की मौतों का सिलसिला हर किसी को हैरान कर रहा है। हासन में हुई इन मौतों ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है।
हर माँ बाप, हर नौजवान के दिल में एक ही सवाल है, क्या हम सुरक्षित हैं? कोविड वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आईसीएमआर और एनसीडीसी की स्टडी साफ कहती है कि वैक्सीन बेकसूर है। फिर भी डर और शक का साया हट नहीं रहा। अब सबकी निगाहें एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। क्या ये मौतें कोविड का साइड इफेक्ट है या कोई और वजह? सच सामने आने तक हमें अफवाहों से बचना होगा और विज्ञान पर भरोसा करना होगा।